नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा सूत्र चैनल पर। आज मैं आपको एक बेहद थ्रिलर और हॉरर से भरी फिल्म द एंड समझाने जा रही हूँ। ये फिल्म आपको ऐसा एहसास दिलाएगी जैसे अगर कभी आपकी जिंदगी अचानक चार दीवारों में कैद हो जाए और बाहर मौत आपका इंतजार कर रही हो, तो आप क्या करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है रोम शहर से। यहाँ हम मिलते हैं एक स्मार्ट और सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्लॉडियो वेरोना से, जो अपने ऑफिस जाने के लिए निकलता है। लेकिन उसकी सुबह ही खराब हो जाती है, क्योंकि आज उसकी गाड़ी उसके रेगुलर ड्राइवर के बजाय एक नए नासमझ ड्राइवर ने चलाई है। ऊपर से ट्रैफिक भी आम दिनों से बहुत ज्यादा था। इसी वजह से क्लॉडियो बहुत लेट ऑफिस पहुंचता है और उसे पता चलता है कि एक बड़ा क्लाइंट पहले से उसका इंतजार कर रहा है। घबराहट में वो सीधा लिफ्ट में घुसता है, जहां उसकी मुलाकात होती है अपनी कोवर्कर मार्टा से। बातचीत से साफ होता है कि दोनों का कभी अफेयर रहा था, मगर अब मार्टा शादीशुदा है। मार्टा अपनी मंजिल पर उतर जाती है और क्लॉडियो उसे जाते हुए गलत नजरों से देखता है। तभी क्लॉडियो को अपनी पत्नी लॉरेना का फोन आता है। वो काफी डरी हुई लग रही है और बताती है कि रोम शहर में दंगे भड़क गए हैं, कई रोड ब्लॉक कर दिए गए हैं। तभी अचानक लिफ्ट बीच में फंस जाती है। क्लॉडियो गुस्से में कॉल काट देता है और इमरजेंसी बटन दबाता है। उसे बिल्डिंग का चीफ टेक्नीशियन बताता है कि पावर यूनिट में गड़बड़ है और लोग उसे ठीक करने छत पर गए हैं। क्लॉडियो अपने सेक्रेटरी सारा को कॉल करता है, क्लाइंट को संभालने के लिए बोलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन बताता है कि उसके आदमी छत पर से गायब हो गए हैं। क्लॉडियो झल्ला उठता है और टेक्नीशियन खुद ऊपर जाने का फैसला करता है। क्लॉडियो हार न मानते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ सिर जितनी जगह बनती है। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट अटकी है, लेकिन वहां कोई नहीं है। अचानक उसे फिर पत्नी का फोन आता है। लॉरेना बताती है कि कोई उनके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा है और फोन लाइन भी काम नहीं कर रही। क्लॉडियो उसे बेडरूम लॉक करने को कहता है और अपने दोस्त स्टीफानो को कॉल करता है कि जाकर पत्नी की मदद करे। इसी बीच न्यूज में रिपोर्ट्स आती है कि शहर में अजीब हमले हो रहे हैं और एक लैब भी जल रही है। तभी अचानक क्लॉडियो देखता है कि उसके सामने से लोग चीखते भागते गुजर रहे हैं। उनमें मार्टा भी होती है, जो गिरकर मदद मांगती है। क्लॉडियो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे खींच ले जाती है। अब क्लॉडियो को समझ आता है कि हालत बहुत बुरी है। वो झांक कर देखता है तो दो ज़ॉम्बी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो डर से कांप उठता है। तभी स्टीफानो का फोन आता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और कॉल कट जाती है। टेक्नीशियन भी लापरवाह रहता है और कुछ देर बाद उसी पर ज़ॉम्बी हमला कर कर मार डालते हैं। क्लॉडियो टूटकर रोने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी लिफ्ट में हाथ डालकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है, मगर क्लॉडियो हिम्मत दिखाकर लिफ्ट की रॉड से उसका सिर फोड़ देता है। कुछ देर बाद एक नई इंटर्न सिल्विया वहां आती है। दोनों मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। गलती से शोर हो जाता है और ज़ॉम्बी सिल्विया को नोच डालते हैं। क्लॉडिया मजबूर होकर सब देखता है और फिर से पत्नी को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद उसका एक और साथी आता है, मगर दोनों दरवाजा खोल ही रहे होते हैं कि शोर सुनकर ज़ॉम्बी उस आदमी के पीछे भाग जाते हैं। क्लॉडियो अब चिढ़कर ज़ॉम्बियों को चिढ़ाने लगता है और उन पर हमला करता है। तभी उसकी सेक्रेटरी सारा की चीखें सुनाई देती हैं। वो मदद मांगती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे भी मार डालते हैं। क्लॉडियो बेबस होकर रोता है। न्यूज़ में एक रिपोर्टर बताती है कि मिलिट्री ने मीडिया को बाहर निकाल दिया है और चेतावनी भी दी है कि ज़ॉम्बियों से बात करने की कोशिश ना करें। तभी ज़ॉम्बी उस पर हमला कर कर मार डालते हैं। लिफ्ट के सामने ज़ॉम्बियों की भीड़ जमा हो जाती है। तभी बाहर से गोलियां चलती हैं और एक पुलिस ऑफिसर मार्सेलो आकर सबको मार गिराता है। वो क्लॉडियो को वॉकी टॉकी और बंदूक देकर जनरेटर ठीक करने निकलता है। आखिरकार पावर आ जाती है, लेकिन दरवाज़ा अब भी फंसा रहता है। क्लॉडियो बंदूक से लड़ाई करता है और कई ज़ॉम्बीज़ को मार देता है। धीरे धीरे उसका हौसला बढ़ता है। फिर अचानक मार्सेलो का संपर्क टूट जाता है। क्लॉडियो टूटकर आत्महत्या करने ही वाला होता है कि मार्सेलो ऊपर से वापस लौटता है। दोनों साथ मिलकर ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं। मार्सेलो घायल है और मानता है कि ये वायरस लैब से निकला है। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती है और आखिरकार वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। मजबूरन में क्लॉडियो उसे मार देता है। लड़ाई में उसका पैर भी जख्मी हो जाता है। सुबह होते होते क्लॉडियो फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और आखिरकार दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाता है। वो लिफ्ट से निकलता है और बिल्डिंग की लाशों के बीच चलता है। बाहर सड़क पर उसे हर जगह तबाही नजर आती है। पुल पर उसे दूध की बोतल मिलती है, वही दूध जो उसकी पत्नी ने मंगाया था। अचानक एक औरत उसका पैर पकड़ लेती है, मगर तभी सेना गोली चलाकर उसे बचा लेती है।
क्लॉडियो हाथ ऊपर उठाता है, उम्मीद करते हुए कि सेना उसे बचा लेगी और क्वारंटाइन जोन में ले जाएगी, और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी हॉरर थ्रिलर फिल्म दी एंड की पूरी कहानी। क्या होता अगर आप भी क्लॉडियो की जगह उस लिफ्ट में फंस जाते? क्या आप हिम्मत जुटा पाते? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं जल्दी आपके लिए और भी ऐसी फिल्मों की हिंदी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।